सपोज करो ये एक टेबल का सरफेस है स्टूडेंट्स, और उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई, ठीक है। अगर आपने यहां से फोर्स लगाया, सपोज करो स्टूडेंट्स 50 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आगे चलना चाहिए, ये मूव करने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा फोर्स की हम बात कर रहे होंगे। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो आपने 1 सेकेंड आगे की तरफ फोर्स लगाया 50 न्यूटन, लेकिन आपके एक फ्रेंड ने भी इस ब्लॉक पे दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उसने भी 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। अब इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? अब बताएं मुझे, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा। ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रह जाएगा, ये मूव नहीं कर पाएगा, ठीक। अब कुछ और सिचुएशंस लेते हैं। सपोज करो फिर से वही ऑब्जेक्ट है, अब आपने यहां से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने यहां से थोड़ा कम फोर्स लगाया, सपोज करो उसने सिर्फ 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो, आप तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा के पुश कर रहे हो उधर की तरफ, दम ज्यादा लगा रहे हो, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और उसने बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाया है, थोड़ा सा। क्या होगा? आप समझ रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ मूव करने लगेगा स्टूडेंट्स, मूव करने लगेगा, सही है। वैसे आप सोचेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन होती कि आप अब इधर से कम फोर्स लगा रहे हो, सिर्फ 5 न्यूटन ही लगा रहे हो, लेकिन आपका दोस्त यहां से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, दे विल बी कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस, हम बोलेंगे ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहां पर ये दोनों जो फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे को कैंसिल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। वैसे आप समझ गए होंगे कि इस केस में भी ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो दे आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो यहां पर तो हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस ली कि दो फोर्सेस लग रहे थे, दो फोर्सेस, दो फोर्सेस, दो फोर्सेस, दो से ज्यादा फोर्सेस भी लग सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप देखो, एक और सिचुएशन की मैं बात करता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो आपने यहां से फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, ठीक है। आपके एक दोस्त ने यहां से इधर की तरफ इसको धक्का दिया, सिर्फ 40 न्यूटन का फोर्स लगा, और एक और दोस्त है आपका, वो भी धक्का दे रहा है, वो 16 न्यूटन का फोर्स लगा के धक्का दे रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप अकेले यहां से धक्का दे रहे हो 100 न्यूटन का फोर्स लेके, और यहां पे दो लोग हैं जो इस धर की तरफ उसको धक्का दे रहे हैं, एक 40 न्यूटन से और एक 60 न्यूटन से। क्या ये तीनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे कि ये कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहां से 100 लगाया और इन दोनों ने मिलकर कितना लगाया? 40 प्लस 60, सो दैट इज 100। हमारे सोचते हैं इधर से कितना फोर्स लगा? 100। तो वो इस 100 को क्या कर रहा है? कैंसिल। तो ये तीनों फोर्स जो है, ये तीनों फोर्स मिला के दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस, दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस। हम बोलेंगे ये तीनों बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ठीक है। कुछ और सिचुएशंस की भी हम बात कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां से एक आदमी ने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरे आदमी ने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या अब ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहां से 40 और यहां से 30 भी, तो 40 प्लस 30 तो हो गया 70 न्यूटन। तो इस साइड से तो 70 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है और इस साइड से 100। समझ रहे हो? तो क्या होगा? यहां से फोर्स ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो कैंसिल नहीं हो रहे फोर्सेस। तो हम बोलेंगे ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ 2 or more forces cancel each other, they are said to be balanced forces. They are said to be